राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सकुदेव भगवान की। रमेश कुमार जी। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश जी या फिर ब्रह्म, पारब्रह्म सब एक ही तत्व है। कोई भी नाम जप किया जा सकता है, परंतु श्री गीता जी में कहा है कि दो पुरुष एवं एक परम पुरुष की व्याख्या है, तो सभी कैसे बराबर हुए? श्री गीता जी में कहा ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति एवं विनाशी हैं, तो ईश्वर के सभी नाम मुक्तिदाता है महाराज जी। इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन। पहले तो ये बात समझो, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब भगवान की माया। माया का मतलब है जो है नहीं, केवल भगवान ही अपने आप को विविध रूपांतर किए हुए हैं। नानात्व में भगवान अपने आप को फैलाए हुए हैं। वही जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, जितने भी वो अपने आप से अपने आप का सृजन किए हुए हैं। समझ गए? दूसरी बात, भगवान के जितने अवतार हैं ये सब सच्चिदानंदमय, मायाकृत नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः। उन्हीं श्री कृष्ण को भक्तजन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं। कोई उनको निराकार भाव से भजता है, कोई साकार भाव से भजता है। अब समस्या क्या है आप? अब ये है कि जो भगवत गीता है उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म तक जितने भी लोग हैं सब पुनरावृत्ति, मतलब उनका मतलब विनाशी है। हाँ, विनाशी। दो परार्ध में ब्रह्म लोक नष्ट हो जाएगा। हाँ मतलब, और महाप्रलय तक अक्षर ब्रह्म और उसके बाद पार ब्रह्म तक स्टेबल रहता है, मतलब वैसे ही रहता है ना। देखो, परब्रह्म किसको कहते हैं जानते हो? जिससे मूल प्रकृति प्रकट हुई है। मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से पंच महाभूत, पंच महाभूतों से पूरी सृष्टि। और जब हम उसे प्रगट रूप में वर्णन करते हैं तो भगवान नारायण के नाभ कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। जब हम प्रगट रूप में, साकार रूप में, ये तत्व रूप से वर्णन है ब्रह्म, तो उसे तुम ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो, जो कुछ कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं है। अब जब वो एक अपने आप को भूल करके देह मान लेता है,
तो उसे जीव कहा जाता है। और जो उस वहीं बिल्कुल वहीं विराजमान है, जहां जीव कहा जाता है वही विराजमान है। जीव का मतलब समझो ऐसे दर्पण रख लिया तो प्रतिबिंब जीव और ये परमात्मा, इसको हटा दो तो क्या बचा? परमात्मा। बस देहाभिमान हट जाए तो तुम वही जानत तुम्हें हो जाए। चौपाई पढ़े हो कभी? ये अभी बिल्कुल ही बच्चा हो, परमार्थ में अभी बिल्कुल बच्चा हो, तो हमें लगता है कुछ दिन डट के नाम जप करो भगवान का, जो तुम्हें प्रिय लगे नाम। नाम मतलब इन द सेंस जो भगवत गीता में दिए हुए हैं ना मंत्र, ओम तत्सत, वो भी मतलब आप जपो। प्रणव भी भगवान का ही नाम है। जो तत् है वही सत है, जो तत् है वही सत है, और उसी को प्रणव कहते हैं, उसी को हरि भी कहते हैं ना। हरि ओम तत्सत, हरि भी वही है, ओम भी वही है, और जो तत् है वही सत है। जो पहले जपो, डट के जपो। जपने में ही चिंतन छूटे पहले संसार का, पहले सत्य चिंतन हो, फिर तुम वार्ता में आनंद आ जाएगा। अभी तो जैसे आपसे बात कर रहे तो हम लड़खड़ा रहे कि क्या पकड़ाऊं आपको, कौन सी बात बताऊं, क्योंकि जैसे ककारा मात्रा का बढ़िया ज्ञान हो जाए तो फिर शब्दावली पढ़ाने में अच्छा लगता है। इसलिए पहले खूब नाम जप करो, संसार का चिंतन छोड़ो, भोगों की वासनाओं से लड़ना सीखो। पहले जो इंद्रिया मन भोगों की तरफ जा रहे हैं, लड़ना, थोड़ा लड़ो उनसे और उनको नामे लाओ, हाँ से उनको नामे लाओ। अभी तो हाँ हाँ करते हुए गुलामी कर रहे हैं हम लोग मन और इंद्रियों की। थोड़ा उनको अपने अंडर में लावें और नाम जप करें तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। गीता जी में पढ़ा है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, पढ़ा है? गीता जी का श्लोक है ये। और इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति, किंचन मात्र भी कुछ मेरे सिवा नहीं है। वही है, उसे आप परमात्मा कहो, उसे ब्रह्म कहो, भगवान कहो, कारण कहो, परम कारण कहो, पुरुष कहो, परम पुरुष कहो, जो भी। उस समझाने के लिए जैसे किसी सवाल को समझाया जाता ना, तो मानी संख्या अमुक, तो बोले मानो 2 है। पहले तो नानात्व से 2 में आओ, एक पुरुष है और एक परम पुरुष है। बोले परम पुरुष परमात्मा है और जो पुरुष है उस परमात्मा के अधीन है। ये किसको लेके बोला जा रहा है? देह भाव को लेके बोला जा रहा है। हाँ, और ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, देह भाव छोड़ो, अभी आप देह भाव में हो। देह भाव छोड़ करके फिर देखो जो हम बात कहेंगे वही तुम होगे। वही वो है और वही ये है। वो और ये माया शब्द है, बचा है। समझ पा रहे? वो और ये माया शब्द है, वो है और ये है। इसे वो और ये हटा दो तो दोनों जगह है, तो वो एक है। तो इस तरह से भी बोला जा सकता है ना, ओम तत्सत। श्री राम मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो ओम तत्, तो आप जपो, इस तरह से बोला जा सकता हाँ हाँ, आप जपो, खूब डट के जपो। है। तो एक बार मैंने आपके क्लास में सुना, कोई बोल रहा है, पर आपने बोला वो गुरु के देखो अभी ऐसे जपो, लेकिन जब गुरुदेव भगवान के द्वारा मंत्र मिलता है तो वो फलीभूत होता है, अर्थात भगवत साक्षात्कार उसमें। जब आप ये जपोगे ना तो श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, वो आपको कृपा करेंगे, वो आपको ऐसे संत से मिला देंगे या आप संत के पास पहुंच जाएंगे जिनके मुख से हम सुन करके फिर जप करें, उनके मुख से। अभी तो लगो, पहले लगो, भगवान में लगो, वो अपने आप रास्ता खोल देंगे। वही जगत गुरु है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, भगवान ही गुरु होते हैं। अब वो उनकी सब ऑफिसें हैं, किस ऑफिस से बैठ के बोल रहे हैं उनकी बात है कि नहीं? सब जितनी ऑफिसें सब उन्हीं की हैं। भगवान कहाँ से बैठ के आपका कल्याण कर दें, आपका मंगल कर दें। पहले लगो, आप पुकारो उनको, वो जैसे जैसे भाव तुम्हारा बनता जाए पहले लगो, जिसमें रुचि हो पहले खूब वो नाम जप करो। आगे भगवान संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे, वो इसी से मिल जाएंगे। वो जगत गुरु हैं, उन्हीं को अपना मान करके शुरू कर दो जपना। गुरुशरण पांडे जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सत्संग में एक उदाहरण देकर आपने समझाया था कि यमुना जी जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन हम सबको जाना यमुना जी है। एक भगवान हरि के कई अवतार हैं, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, और उनके अलग अलग धाम जैसे साकेत, निकुंज, बैकुंठ धाम, गोलोक। तो सब एक जगह कहाँ जा रहे हैं? एक भगवान के अलग अलग लोक क्यों? कहाँ अलग है? कहाँ अलग है बच्चे?
महाराज जी, आप कहते हैं ना कि निकुंज और साकेत धाम ये सब- बच्चा हम अपने प्रीतम को जब सखा भाव से देखते हैं तो वो किसी का पति है, पर मेरा सखा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब जब वो हम सखा भाव से भज रहे तो हमारे लिए वो सखा है, पर वो है किसी का पति भी, वो किसी का पुत्र भी है, वो किसी का पिता भी है। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये भगवान की प्राप्ति के, भगवान के प्रेम के भाव है ना। तो जिस समय हम अपने प्रभु को सखा भाव से भजेंगे तो वो मेरे दोस्त है। अब उसके लिए गोष्ठ वृंदावन में प्रवेश होगा आपको, जहां भगवान अपने सखाओं के साथ विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब जब हम अपने प्रभु को अपना पति मानेंगे, गोपी भाव, तो फिर कांत वृंदावन जो गोपी वृंदावन है उसमें प्रवेश होगा। और जब हम प्रियाजू की दासी का भाव करके प्रीतम को रिझाएंगे, प्रिया प्रीतम को, तब नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाएंगे। जब हम अपने प्रभु को राम रूप में भजेंगे तो साकेत जाएंगे। जब अपने प्रभु को शिव रूप में भजेंगे तो कैलाश जाएंगे। जब अपने प्रभु को कृष्ण रूप से भजेंगे तो गोलोक जाएंगे। जब अपने प्रभु को प्रियालाल के रूप में भजेंगे तो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जैसे मुझे जीव भजता है मैं उसके अनुभव में वैसे ही आता हूँ। समझ पाए? तो हमारे भगवान अनेक नहीं है, हमारे भाव अनेक हैं, तो उसी के अनुसार भगवान दिखाई देते हैं। लाल चश्मा चढ़ाया तो लाल सृष्टि, हरा चढ़ाया तो हरी सृष्टि, हमारे चश्मे का भेद है। तो जब हम प्रभु को भाव में देखते हैं और जब हम कोई भाव नहीं देखते तो मुक्त हो जाते हैं, और भाव में देखा तो भक्त बन जाते हैं। भगवान में नहीं है कुछ, आप में है। आपने अपने को गोपी माना तो भगवान आपके कांत बन गए, आपने अपने को पिता माना तो भगवान आपके पुत्र बन गए, आपने सखा माना तो भगवान आपके सखा बन गए। तो जहां सखा की लीला हो रही है वो गोष्ठ वृंदावन है, जहां गोपी के साथ लीला हो रही है वो गोपी वृंदावन है, जहां प्रियालाल के साथ सखियां लीला कर रही वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है, जहां राम लीला हो रही है वो साकेत धाम है, जहां शिव लीला हो रही है वो कैलाश धाम है। तो वही धाम है एक, वही आपके लिए कैलाश हो जाएगा, आपके लिए साकेत हो जाएगा, आपके लिए वृंदावन चिदानंद धाम। वही राम नाम है, वही श्याम है, वही वाराह बन गए, वही मत्स्य बन गए, वही कूर्म बन गए, वही नरसिंह बन गए, वही वामन बन गए, वही राम बन गए, वही परशुराम बन गए, वही कृष्ण बन गए, है ना वही। तो फिर संशय क्या है बच्चा? तो महाराज जी, मित्र रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा नाम जप करना चाहिए? नहीं, इसमें फिर जैसे हम भगवान को राधा राधा जपोगे, किशोरी जी कृपा करेंगे तो बात बन जाएगी। पर मित्र रूप से जपने के लिए जैसे भगवान की मित्र उपासना वल्लभाचार्य जी में है, श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, नंददास जी, गोविंद स्वामी, ये सब सखा भाव के महापुरुष हैं। तो हम जब वहां जुड़ेंगे तो वो मंत्र मिलेगी, वो उपासना मिलेगी, वो पद्धति मिलेगी जैसे ठाकुर जी से। क्योंकि ठाकुर जी से मित्र भाव रखना बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी हमारे दोस्त हैं, फिर दोस्त ही जैसा बर्ताव हो। अब एक दिन गोविंद स्वामी जो अष्ट सखाओं में है, देखा कि ये पहले निकल जाते हैं खेलने, तो आचार्य चरण से कहा कि कल से इसकी थाल का भोग नहीं जाएगा, पहले हम पाएंगे, बाद में इसकी थाल का भोग जाएगा। तो जानते थे सिद्ध पुरुष गोविंद स्वामी, तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, पहले ठाकुर जी को जाएगा, तुम्हें क्यों जाएगा? बोले भगवान ये पहले खा के निकल जाता है और वहां इसलिए पहले हम पाएंगे और हम जाएंगे तो इसको रोकेंगे। एक दिन गोविंद स्वामी खड़े खड़े लघुशंका कर रहे थे गिरिराज जी की तलहटी में, तो सब वैष्णवजन जो परिक्रमा दे रहे थे वो आए और कहा जय जय, गोस्वामी जी से कहा विठलनाथ जी से कि जय जय, अब तो बहुत ही हद कर दिए। गिरिराज जी की तलहटी में हम खड़े खड़े लघुशंका करते देखा है, वैष्णव आचार से बिल्कुल ये भ्रष्ट हो गए। बुलाया गोविंद तो आए, हाँ जय जय। बोले खड़े खड़े गिरिराज जी की तलहटी में मूत रहे थे? बोले हाँ जय जय। क्यों, वैष्णव हो तुम ऐसे कैसे लघुशंका कर सकते हो? बोले जय जय, ये चढ़ा था कांधे पे, हमने कहा लघुशंका जाना, तो बोले तुम हमारे घोड़ा बने हो तो घोड़ा जैसे करता वैसे करो। बोले खड़े खड़े कर रहे। ठाकुर जी को ये नहीं कहते थे कि प्रभु जी ठाकुर जी, ये हमारे कांधे पे चढ़ा था और हम बने थे उसके घोड़ा, अब सखा सखा में। तो हम जिस भाव धारा में पहुंच रहे, अगर मंत्र नहीं जप करेंगे तो इतनी सामर्थ्य ठाकुर जी को ऐसे कह के संबोधन करना। एक दिन गोविंद स्वामी शौच हो रहे थे,
ये सब लिखी हुई बात हम कह रहे हैं। ठाकुर जी अकौड़ा के फल जानते हो? अकौड़ा के फल होते हैं, एक अकौड़ा का फूल होता है और फिर गुझिया जैसा उसका फल लगता है और वो अंदर रुई जैसा भरा होता है। तो वो फल तोड़ तोड़ करके गोविंद स्वामी मार, उनका सौंच हो लेने दे, बस समझ ले। अब वो उनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं। और ये शिकायत श्री विठल जी के पास पूछी कि श्रीनाथ जी ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो उनका जय जय, हम इतनी पवित्रता से सब नहा धो के कि किसी छुए ना, आप वहां सोच में ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे खेलते हैं, हमको खेलने दो, हमें खेलने में बड़ा सुख मिलता है गोविंद सखा के साथ। तो भगवान के पास जब हमारा सखा भाव पहुंचे तो उसके लिए हमें आचार्य मंत्र चाहिए, उतनी क्षमता चाहिए कि हम उन्हें भगवान न मानकर अपना मित्र मानकर व्यवहार कर सके। एक चपत वो हमारे लगाए तो एक चपत हम उनके लगा दें, वो कभी हमारे घोड़ा बने तो हम उनके घोड़ा बन गए। ऐसी क्षमता चाहिए, इसलिए आचार्य प्रकट होते हैं, वो मंत्र देने के लिए, वो नाम देने के लिए। आप समझ पा रहे हो? हाँ, ऐसे। तो हम जब अपने भावों को देखते हैं कि हमारा प्रभु के पास कौन सा भाव पहुंच सकता है कि अब हमको, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो मंत्र मिले, वो आचार्य मिले, वो रास्ता बताने वाले मिले। तो ऐसे फिर भगवान मिला देते हैं, वही आचार्य मिला देते हैं, वही गुरु मिला देते हैं, वही मंत्र मिला देते हैं, वही है सबके गुरु। पर भाव का खेल अलग अलग है, भाव देश अलग है, भाव में समझना फिर बहुत मुश्किल है। जिस समय देवर्षि नारद जी यशोदा मैया के यहाँ दर्शन करने गए, अब भाव का खेल देखो। तो भगवान छोटे थे, घुटनों के बल ऐसे चल रहे थे। तो पहले घर की देहली हुआ करती थी और वो मोटी मोटी होती थी। तो प्रभु चढ़ तो गए और पीछे से पैर उठ गए और आगे हाथ नहीं पहुंचे, तो अब रो रहे थे और दर्शन करने गए थे परमात्मा के देवर्षि नारद जी कि भगवान अवतार लिए नंद बाबा। तो देखा रो रहे, तो बोले प्रभु हम उठाए? बोले तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये तो मैया के लिए है। और मैया 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 दौड़ करके आए, अरे मेरे लाला, गोद में उठाया और चूमा और दासियों को डांट लगाई। अरे देखा नहीं कितना लाला कष्ट पा गया। जब उनको पालने में लिटा दिया तो नारद जी नजदीक गए, प्रणाम किया और कहा प्रभु वामन रूप में चरण पधराया तो ब्रह्मलोक तो यहाँ ढेरी नहीं नांग पा रहे हो। तो बोले देखो तुम्हारे लिए ये नहीं है, ये मैया के वात्सल्य है ना, तो यहाँ वात्सल्य सुख के लिए है। तो भगवान वैसी लीला करते हैं जब भाव भक्त करता है, जैसा भाव करता है, भाव के अनुसार ही तो भगवान लीला करते हैं ना, तभी तो सुख मिलता है। जब हम भगवान को भगवान मानेंगे तो भगवान जैसा हो आएंगे, जब अपना दोस्त मानेंगे तो दोस्त जैसे आएंगे। देखो ना अर्जुन मजाक करते हैं भगवान से, कैसे मजाक करते हैं। अरे बड़े सत्यवादी हो भगवान श्री कृष्ण से, ऐसी मजाक हो। जब विराट रूप देखा तो देख रहे थे, भाग उसमें पढ़ के देखना गीता जी में, कांप रहे थे अर्जुन ऐसे ऐसे। अब देखा भगवान का रूप तो कांप रहे थे अर्जुन विराट रूप में। तुम आदिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परमम तदाम। और वो बार बार कह रहे हे कृष्ण, हे केशव, हे सखा, ये मैंने जो कहा मेरा अपराध क्षमा करना, क्योंकि आप तो परब्रह्म परमात्मा हो। ये ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्ञान होगा तो मित्र भाव नहीं रह पाएगा। तो उस मित्र भाव की सिद्धि के लिए इसीलिए भगवान आचार्य रूप में प्रकट हुए, मंत्र दिए। जैसे हम लोगों के सहचरी भाव की सिद्धि के लिए हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए प्रभु, और सहचरी भाव का मंत्र, उपदेश, भावना वो प्रदान किए। भाव अलग अलग है, प्रभु तो वही है ना। तुम्हारे वो सखा है तो हमारे वो प्रीतम है, तो किसी के स्वामी है तो किसी के पुत्र हैं, किसी के शिष्य हैं। संदीपनी जी के शिष्य नहीं बने भगवान, तो वो भी तो भगत हैं भगवान के। समझ आ गई आप? लेकिन अमन जी मैं आपको क्यों मानता हूँ, आप ही से इतना जाना है भगवान को, मैंने तो बस मैं और कैसे लोगों को। तो आप भगवान को जिस रूप से प्यार करेंगे तो उसी रूप में आप पहुंच जाएंगे, उसी भाव में पहुंच जाएंगे। जैसे बस जाती है तो बहुत जगह रुकती है, तो हम बस स्टैंड पहुंच गए तो हमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं पहुंची ना। अब हमको बीच में उतरना है तो बीच में गाड़ी रुक जाएगी। अगर जहाँ पूरी बस जाती है तो वहां पहुंच जाएंगे हम। तो आप जहां जाना चाहते हो, परमात्मा तो वही है, नाम तो वही है, आपको वहीं पहुंचा देगा ठिकाने से। ना प्रगट में दीक्षा तो अंदर से दीक्षा हो जाएगी जहां पहुंचना है। दो प्रकार की दीक्षाएं होती है, एक होती है प्रगट में दीक्षा होना और एक होता है अंदर से दीक्षा होना। अंदर से आपका सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा यदि सच्ची भावना कर लो। तो गुरु तत्व भगवान है, अपने आप अंदर प्रवेश होकर सब बात बना देंगे। ठीक है गुरुदेव, जैसे एक माता सपने से उठाती है बच्चे को, बालक को, जब सुबह वो स्कूल जाता है, तो वैसे ही आप भी हमारी माता स्वरूप ही हैं। हाँ, आप तो संतों को एक झटके में हमें उस सपने से। हाँ बिल्कुल, भगवान